इस वाली वीडियो में मैं एंडिंग को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स की। और सबसे मेन चीज इसमें जो हमें 3 मिड और पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिले हैं, पोस्ट के भी जो पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिले हैं उसको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या उसका मीनिंग है और ये जो फ्यूचर है उसको किस तरह से सेटअप करता है। जल्दी से हम इस वाली मूवी की एंडिंग के बारे में बात कर रहे थे। मूवी के एंडिंग में हम ये देखते हैं कि जो स्केलेटोर होता है, जो ही मैन है, उसके जो जितने भी साथी है उनको एक जेल के अंदर कैप्चर करके रख देता है। टीला, ड्यूंकिन, मैन एट आर्म्स, रोबोटो, फिस्टो, रैमैन, मैकेनिक, ये किसी भी तरह से जेल के अंदर से बच के बाहर जाते हैं। मगर जो एडम होता है उसकी हमें मुलाकात भी देखने को मिलती है क्वीन मार्लिना, जो कि इसकी मदर होती है, और हमें उसका पेट भी उधर देखने को मिलता है क्रिंजर। जब ये अर्थ में चला गया था तो ये पहली दफा इन दोनों की इससे मुलाकात हो रही थी। और दूसरी तरफ जो स्केलेटोर है उसका तो यही मिशन है कि जो सॉर्ड ऑफ पावर है उसको यूज करना और जितनी भी जो एनर्जी हमें देखने को मिलती है ना उसको अपने अंदर गेन कर लेना और बहुत पावरफुल हो जाना। मगर इसके लिए उसको ग्रेस्कर जाना पड़ता है। और मूवी के एंडिंग में हम देखते हैं कि जो ग्रेस्कर के बाहर मैन एट आर्म्स और जो रोबोटो है वो स्केलेटोर की आदमी को इधर ठिकाने लगा देते हैं। और अंदर हमें काफी जबरदस्त फाइट देखने को मिल रही होती है ही मैन वर्सेस स्केलेटोर की, जिधर सबसे पहले तो अमेजिंगली जो स्केलेटोर होता है वो ही मैन की जो सोर्ड है उसी को ही इधर ब्रेक कर देता है। मगर कैसे, जब स्केलेटोर उसको उसकी मेमोरीज में लेके जाता है वहां पर उसको पता लगता है कि एक्चुअली में ये जो पावर्स है ना सोर्ड में नहीं है, असली जो पावर्स है ना वो हमें आदमी के अंदर यानी कि जो उसको होल्ड करने वाला होता है उसी के अंदर होती है। इस वाले केस में जो कि ही मैन हमें एडम देखने को मिल रहा होता है। बस उसके बाद क्या था, जो प्रिंस एडम है वो ही मैन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और जो सोर्ड है उसको बैक टू लाइफ ले आता है और फाइनल पंच यहाँ पे लगाता है ही मैन, जब वो स्केलेटोर जो है उसको सिर्फ हरा नहीं देता बल्कि मार भी देता है। और हमें देखने को मिलता है कि जो स्केलेटोर का सिर्फ हेड है ना वही यहाँ पे जमीन पे पड़ा हुआ होता है और यहाँ पे स्केलेटोर की डेथ हो जाती है। इसके बारे में आगे भी पोस्ट क्रेडिट सीन में बात करेंगे। मगर इसके बाद जो 6 महीने तब गुजर जाते हैं, हमें काफी पीसफुल ब्यूटीफुल माहौल देखने को मिल रहा होता है। और कैसे यहाँ पे जो एडम है ये बताता है कि मैंने सबके निक नेम रखे थे और मैंने अपना भी इधर निक नेम रखा था और हम सबको पता है क्या है, वो है ही मैन करके। और ये पहली दफा इस वाली मूवी में जो ही मैन है उसका यूज हुआ है। आसान लफ्जों में हमें अगर आगे इसकी मूवी देखने को मिलती है तो वहां पे जो ही मैन की टर्म है वो हमें ज्यादा देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू अगर मैं एडम या प्रिंस एडम करता हूं। लेट्स सी के आगे क्या होता है। मूवी के एंडिंग में देखने को मिलता है जो कि एक टिपिकल सुपर हीरो मूवी की एंडिंग होती है कि एक और इधर डेंजर आ चुकी है और जो प्रिंस एडम है अपने साथी यानी कि पेट के साथ इस वाले मिशन में चलने के लिए निकल जाते हैं और इसी के साथ ये वाली मूवी एंड हो जाती है। अब हम इसके 3 पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में बात कर रहे हैं, जिनमें से जो पहले उसी के बारे में बात कर रहे तो एक बहुत फनी होता है जिसमें हमें नन अदर देन और को देखने को मिलता है। जिन लोगों ने 80s के कार्टून सीरीज देखी होगी वो तो इससे बहुत अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। जिधर जो है ना हमें ये एक मैजिशियन देखने को मिल रहा होता है, फ्लोटिंग मैजिशियन आप इसको कह सकते हैं। और इधर जो है ना वो पूरी मूवी की जो मोरल स्टोरी है ना वही बता रहा होता है कि हीरो कौन है और विलन कौन है। एक तरह से अगर मैं बोलूं तो जो ट्रू यहाँ पे कट्टर फैंस थे ना हमें जो मास्टर ऑफ द यूनिवर्स के देखने को मिल रहे होते हैं उनके लिए इस वाले मिड क्रेडिट सीन को इन लोगों ने लेके आए थे। इसके बाद दूसरे पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में बात कर रहे थे जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरे पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें इधर देखने को मिलती है क्वीन मार्लिना जो कि बैल्कनी से ऊपर देख रही होती है और उसके बाद मैन एट आर्म्स उधर आता है और ये दोनों यहाँ पे एक चाइल्ड को डिस्कस करते हैं जहाँ पे मदर ये कहती है कि वो इधर वापस आ जाएगी। इसके बाद आप लोगों को भी पता लग गया होगा कि इधर किसके बारे में बात हो रही है और पहले मुझे लगा था कि मे बी ये यहाँ पर ही कट कर देंगे। हमें इधर ग्लिम्स देखने को मिल चुका है शीरा का। अब आप लोगों को भी पता होगा कि यहाँ पे हमें जो शीरा देखने को मिलती है ये हमें प्रिंस एडम की ट्विन सिस्टर देखने को मिलती है। और अगर मैं इसकी दूसरी पर्सोना के बारे में बात करता हूँ वो इधर है प्रिंसेस एडोरा के नाम से, यानी कि जो प्रिंस एडम है उसका जो दूसरा पर्सोना हमें ही मैन देखने को मिलता है। जो इधर शीरा है हमें इसकी दूसरी पर्सोना प्रिंसेस एडोरा के नाम से देखने को मिलती है। और इधर हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये हमें दूसरे प्लेनेट में देखने को मिल रही है। इस वाले प्लेनेट का हमें नाम देखने को मिला है प्लेनेट इथीरिया। और अगर मैं अब बैक स्टोरी के बारे में ब्रीफली बता देता हूं तो कहानी हमें यह देखने को मिलती थी कि कैसे जो शीरा है ना जब इसकी बर्थ हुई थी तो ये बचपन में ही किडनैप हो गई थी। और इसको इधर किडनैप किसने किया था, नन अदर देन हमें जो इधर स्केलेटोर देखने को मिलता है उसने नहीं बल्कि उसका जो इधर हमें मेंटल होल्डाक देखने को मिलता है वो इसको किडनैप करके अपने प्लेनेट में लेके चला जाता है, जिस प्लेनेट का मैंने आप लोगों को नाम इधर इथीरिया बताया था। और कैसे वहां पे जो है ना वो उसको फॉल्स कैप्टन बना देता है। मगर आगे जाके जो इसका भाई हमें देखने को मिलता है जो कि ट्विन ब्रदर है प्रिंस एडम, इसको रेस्क्यू कर देता है और इसको अपने पूरे पास्ट के बारे में बताता है। तो इन लोगों ने इसको भी इधर टीज कर दिया है। अब हम इधर तीसरे पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में बात कर रहे थे जो कि मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा, जिधर जो है ना हमें इवरलिन देखने को मिलती है। और यस, आप लोग अगर समझ रहे थे कि इसकी भी डेथ हो गई है, बिल्कुल भी नहीं हुई, क्योंकि हमने जो एंडिंग देखी थी उसमें क्लियरली जो ही मैन और स्केलेटोर जब फाइट कर रहे थे तो ये वहां से भाग गई थी। इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि ये उधर जो स्केलेटोर
स्केलेटोर का हेड है ना उसको उठा के वहां से चली जाती है। और इधर वो एक रिमार्क्स भी देती है जो कि मुझे काफी ज्यादा अच्छे लगे कि मैंने जो है ना तुम्हें इधर बैटल पहले देखा हुआ है, यानी कि तुम पहले ज्यादा अच्छे लगते थे। और ये वाला जो पोस्ट क्रेडिट सीन है ये एंड हो जाता है, मगर जाते जाते हमें जो स्केलेटोर है उसकी इधर लाफ भी सुनने को मिलती है जो कि टिपिकल एक तरह से फ्यूचर को सेटअप कर देती है। तो ये हमें इसके तीनों पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिले थे। तो अगर मैं दूसरे और तीसरे को सही तरह से मिलाऊं ना तो सबसे पहले तो ये इन लोगों ने फ्यूचर को सेटअप कर दिया, क्योंकि आप लोगों को भी पता होगा कि जो हमें 80s के कार्टून देखने को मिलते हैं स्टोरी तो बहुत ज़्यादा बड़ी है और ज़रूरी नहीं है कि इसका सिर्फ दूसरा पार्ट है, हम इसका तीसरा भी देखने को मिल सकता है, चौथा भी देखने को मिल सकता है, मगर सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं इसके बॉक्स ऑफिस पे। अगर ये मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स बॉक्स ऑफिस पे अच्छा करती है तो डेफिनेटली हमें इसका सेकंड पार्ट भी देखने को मिलेगा। Amazon MGM वाले क्यों नहीं इसको दोबारा से बनाना चाहेंगे। और अगेन अगर देखने को मिलता है तो उन लोगों ने सेटअप कर दिया है उसमें क्या होने जा रहा है, हमें जो इधर स्केलेटोर है उसका रिटर्न देखने को मिल सकता है। मगर मुझे पर्सनली लगता है कि मे बी अगर जो सेकंड पार्ट आता है ना स्केलेटोर को वो लोग तीसरी मूवी के लिए रख सकते हैं, या अगर आता भी है दूसरी मूवी में जो इनका फोकस होगा ना, हमें जो इसकी ट्विन सिस्टर देखने को मिली है प्रिंस एडम की शीरा के नाम से, मतलब उस पर फोकस होगा। जो प्रिंस एडम है उसको पता लगेगा कि मेरी इधर एक बहन भी थी और कैसे उसको वो दूसरे प्लेनेट में रेस्क्यू करने के लिए जाएगा। और हमें जो विलन है वो यहाँ पे नन अदर देन हॉटडॉग भी देखने को मिल सकता है। तो इंटरेस्टिंग तो होगा कि आगे ये लोग मूवी को किस तरह से सेटअप करते हैं। तो बस वाला वीडियो में ये था, वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।